ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है वो कौन कौन से कारण हैं कि आपके पास शक्तियां आती तो हैं परंतु रुष्ट होकर वापस चली जाती हैं। हमारा आज का विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखें, सुनें। बाकी आप इस वीडियो का अच्छी तरीके से बारीकी से समझने की कोशिश करें, उन कारणों को जान सकें जिससे हमें हमारी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता, उल्टे शक्तियों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिख रही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो आपके पास समय से पहुंच जाए। तो मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया, अर्थात जब से सिद्धि होती है कोई संशय ही नहीं है। परंतु हम देखते हैं जब हम किसी मंत्र का जाप लगातार करते चले जा रहे हैं, वर्षों बीत गए, हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, ना ही शक्तियों का अनुभव हुआ। हमारी भौतिक एवं आध्यात्मिक स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो क्या कारण है इसका? क्या शास्त्र वचन झूठा है या फिर हमारी साधना, हमारी पूजा पाठ में कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है? तो शास्त्र वचन तो झूठा नहीं हो सकता, अवश्य हम ही कहीं न कहीं पर कोई गलती कर रहे हैं। हालांकि जब भी भक्ति पूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक किसी भी शक्ति का आवाहन किया जाता है तो वह शक्ति या फिर उसका कोई सेवक हमारी पूजा ग्रहण करने के लिए हमारे पूजा स्थल पर आता जरूर है। हम अपनी पूजा साधना में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे वह शक्ति रुष्ट होकर वापस चली जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि वो 5 गलतियां मुख्य हैं जिन्हें हम जानबूझकर तो नहीं करते, हमसे अक्सर अनजाने में हो जाती हैं, जिनके कारण वो शक्ति वापस चली जाती है। हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो 5 कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं, चाहे अनजाने में करते हैं चाहे जानकर करते हैं। पहली गलती, संकल्प का बार बार तोड़ना। मान लीजिए हमने 21 दिन साधना करने का संकल्प लिया, तो उन्हीं 21 दिन के अंदर हम कहीं बाहर चले गए, वहां साधना ना कर पाई तो संकल्प टूट जाएगा। हमें पहले ही ये तय करना चाहिए कि जहां और जितने समय तक का संकल्प लिया है हमें उस स्थान को नहीं छोड़ना है। या घर में मान लीजिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर में कोई रोगी पड़ा हुआ है और हम अकेले घर में हैं, तो हमें रोगी की भी देखभाल करनी होगी। तो हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए जिसे हम निर्वाह कर सकें। तो हमें संकल्प छोटा लेना चाहिए, या फिर संकल्प ही ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेना है तो अपनी स्वास्थ्य की स्थिति, पारिवारिक स्थिति और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही लीजिए। कहने का मेरा मतलब है कि जैसा भी अगर आप संकल्प लें उसे किसी भी प्रकार से आपको पूरा करना चाहिए, बीच में तोड़ना नहीं है, वरना आई हुई शक्ति वापस चली जाएगी और आपकी साधना खंडित हो जाएगी। नंबर 2, दूसरी गलती हम क्या करते हैं, ये हम बहुत ही गलत करते हैं कि हम अपने इष्ट की अदला बदली करते रहते हैं। शंकर जी से काम नहीं हुआ तो हनुमान जी को पकड़ लिया,
उनसे काम नहीं हुआ तो माँ दुर्गा को पकड़ लिया। तो ऐसा करने से कोई भी इष्ट हमसे प्रसन्न नहीं हो सकता। जब आपने शंकर जी को छोड़ दिया और हनुमान जी को पकड़ लिया तो शंकर जी तो रुष्ट होंगे ही होंगे, साथ ही हनुमान जी भी आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे जब इसने शंकर जी को छोड़ दिया तो हमें भी छोड़ देगा, क्या गारंटी है कि ये हमें अपनाए ही रहेगा। इसलिए वो आपकी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करने के लिए आपके पूजा स्थल पर आ सकते हैं, कभी नहीं आ सकते। आप पूजा भले ही करते रहें, हनुमान जी की करते रहें, लेकिन हनुमान जी को नहीं आना है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने इष्ट को सर्वशक्तिमान मानते हुए अपनी साधना करते रहना है। अपना दुख दर्द उन्हीं से कहना है, वही दूर कर देंगे, ऐसा विश्वास बनाइए, श्रद्धा निष्ठा बनाए रखिए, तो भगवान शिव ही आपकी सभी परेशानियों को अवश्य ही दूर कर देंगे। आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप किसी दरबार में गए, वहां देखा तो वो इष्ट पकड़ लिया, किसी चौकी वगैरह पे गए, वहां दूसरे की पूजा होते देखी, उसी देवता को पकड़ लिया। ये हम अपनी नासमझी के कारण करते हैं और जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। परिणाम क्या मिलता है? इष्ट की नाराजगी। तो आपको चाहिए कि एक बार जो इष्ट पकड़ लिया है आपने, वो आपके इष्ट देव हैं, उन्हें आपको कभी नहीं बदलना है। पूजा भले ही आप दूसरे की करें, लेकिन इष्ट देव को साथ रखते हुए। तो ये गलती जो हम करते हैं बार बार, ये हमें नहीं करना है। अगली गलती, आहार संयम। जब हम कोई साधना करते हैं, जब कोई पूजा पाठ करते हैं, तो हमें अपना आहार उसी देवता के अनुरूप ही रखना चाहिए। हम किसी सात्विक देवता की पूजा करते हैं, जैसे हनुमान जी की करते हैं, भगवान शिव की करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं, राम की करते हैं, कृष्ण की करते हैं, तो ये सभी सात्विक हैं। तो हमारा भोजन भी उन्हीं के अनुरूप होना चाहिए, सात्विक भोजन लें। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो क्या हनुमान जी खुश होंगे? क्या आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी? क्या आप उनकी कृपा के पात्र बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें अपने आहार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मंगल को नहीं खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे, सप्ताह के बाकी दिनों में खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भाई। यदि आपने संकल्प लिया है उनकी पूजा करने का, तो फिर आपको जब तक वो साधना चलनी है, जब तक आपको उनकी पूजा करनी है, तो अपने आहार का संयम आपको बनाए रखना होगा। तभी आप उनकी कृपा प्राप्त कर पाएंगे, तभी वो आपके पूजा स्थल पर आकर के आपकी पूजा को ग्रहण कर पाएंगे। वरना वो वापस चले जाएंगे। आप पूजा भले ही करते रहें, आपकी पूजा उन्हें स्वीकार नहीं होगी। तो ये गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट है चरित्र सही रखना। चरित्र के विषय में कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। दैवी शक्तियां हमेशा दिव्य स्वभाव रखती हैं, दैवी गुण होते हैं उनके अंदर। तो हमें भी अपने अंदर दैवी गुणों का आविर्भाव करना चाहिए, अपने अंदर अधिक से अधिक दैवी गुण लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उनके अनुरूप ढालना पड़ेगा। मान लीजिए हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रिय उन्हें ब्रह्मचर्य है, तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तभी हम अपेक्षित सफलता हासिल कर पाएंगे।
कभी कभी हम सोचते हैं कि हम शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे, और करते भी हैं, लेकिन मानसिक व्यभिचार जरूर कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, शारीरिक ब्रह्मचर्य से मानसिक ब्रह्मचर्य की अति आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी विकार सबसे पहले मन में ही तो आता है, और मन ही उन्हें क्रियान्वित करने के लिए शरीर को आदेश देता है, और वो क्रिया हो जाती है, वो क्रिया संपन्न हो जाती है। तो विकार कहाँ पे आया? विकार मन में आया। तो हमें अपने मन को शुद्ध रखना है। तन्मय मना शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शिव संकल्प युक्त होना चाहिए। तो हमें अपने चरित्र पर, अपने चिंतन पर विशेष ध्यान देना होगा, वरना शक्ति वापस चली जाएगी और आपको कोई कहने लायक सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी। अगली बात, विचार संयम। विचारों का बड़ा ही अलग महत्व होता है किसी भी साधना में। यदि हम कोई साधना अपने आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि साथ में हम विश्व कल्याण भी देखें। कभी किसी के प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, घृणा हमारे अंदर यदि आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी, तो हमारी साधना पूरी की पूरी व्यर्थ हो जाएगी। संसार के किसी भी एक व्यक्ति के प्रति भी हमारे अंदर द्वेष है, तो हम पूरे संसार से द्वेष कर रहे हैं, हमें ऐसा मान लेना चाहिए। क्योंकि ये आसुरी गुण है जो दिव्य स्वभाव वाले देवताओं को बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि हमें उनकी कृपा चाहिए, तो हमें दूसरों की भलाई के प्रति भी परोपकार की भावना को बनाए रखना अति आवश्यक है। यदि हम परोपकार की भावना को ही बनाए रखें, तो फिर मैं आपको बता दूं कि आप पूजा भले ही कम कर पाएं, भगवान आपकी मदद करेंगे, सिर्फ इसी एक गुण के कारण। और जो अभी मैंने बताया था, चौथी गलती चरित्र वाली, तो आपको बता दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह कहा है कि सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्य वचन, नम्रता और दूसरे की स्त्री को मां समझना, यदि 3 गुण आपके अंदर आ गए, तो कहते हैं कि इन 3 गुणों के कारण ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उनकी कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, मैं इस बात की जमानत लेता हूं कि आपको भगवान के दर्शन होंगे, आपको उनकी शक्ति का अनुभव होगा, उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये 5 गलतियां हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में साधना काल में तो बिल्कुल ही अपनाना नहीं चाहिए। ये 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना आई हुई शक्ति वापस चली जाएगी और आपका साधना श्रम, पूजा पाठ में दिया गया समय, चढ़ाए गए उपहार, चढ़ाई गई भेंट, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मेरा पाठकों से, दर्शकों से अनुरोध है कि जो लोग भी साधनारत हैं, किसी भी इष्ट की पूजा कर रहे हैं, हमें उन्हीं के अनुरूप अपने अंदर वैसे ही गुण धारण करने पड़ेंगे, तभी हम उनकी कृपा हासिल कर पाएंगे। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर
ज्ञानवर्धक और पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।